एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जुआंग क्लास में बैठकर जिंगर के बारे में ही सोच रहा था कि कल कैसे उसने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा कि वो उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, पर आखिर उसका ये सब कहने का मतलब क्या था। और यहाँ पर उसे अपने ख्यालों में खोता हुआ देखकर टीचर जुआंग को ब्लैक बोर्ड पर आकर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहते हैं। जुआंग अब यहाँ से सीधा जिंगर के पास जाता है और उससे पूछता है कि कल तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे काफी अच्छे फ्रेंड हो, तो ये फ्रेंड वाला रिलेशनशिप हमारा कब तक रहने वाला है। जिस बात पर जिंगर सोचने लगती है कि जब भी मैं किसी काम को फ्यूचर पर छोड़ती हूँ तो वो हमेशा अधूरा ही रह जाता है। ये सोचकर वो उसे बोल देती है कि इसका मतलब ये है कि हम दोनों हमेशा ही फ्रेंड्स रहेंगे। जो सुनकर जुआंग अब यहाँ पर उसे कन्फेस करने वाला था कि वो उसके साथ फ्रेंड्स नहीं रहना चाहता, बल्कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर सीनियर आ जाता है। वो बताता है कि नए रूल्स बनाए गए हैं कि अगर कोई भी क्लब ओनर किसी सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट से ज्यादा फेल हो गया तो उसके क्लब को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए वो जिंगर को ध्यान रखने के लिए कहते हैं। जुआंग उससे पूछता है कि तुम कितने सब्जेक्ट्स में फेल हुई है, तो वो बताती है कि 4 में। इसलिए अब जुआंग उसे पढ़ाने के लिए अपने साथ ले जाता है, लेकिन जिंगर वहाँ पर अपने साथ काफी सारे स्नैक्स लेकर आई थी और साथ में उन्हें खाने लग जाती है। जुआंग बोलता है कि अभी तो हमने रिवीजन करना स्टार्ट भी नहीं किया है, तुम अभी से स्नैक्स खाने लग गई। तो वो उसे भी स्नैक्स खिलाने लग जाती है और बोलती है कि हम खाते खाते भी रिव्यू कर सकते हैं। और अब क्योंकि वो इसे इतनी प्यार से स्नैक्स खिला रही थी तो वो भी खाने लग जाता है और काफी खुश होता है। जुआंग फिर यहाँ पर उसे समझाना शुरू करता है, लेकिन जिंगर को कुछ भी समझ नहीं आता। वो यहाँ पर तुक्के मारने लग जाती है, जिसकी ऐसी हालत देखकर जुआंग बोलता है कि तुम तो ऐसे एग्जाम बिल्कुल भी पास नहीं कर पाओगी। और अब वो उसे काफी सारी बुक्स फटाफट से रिव्यू करने के लिए देता है, लेकिन जुआंग इन सब बुक्स को देखकर वहीं पर सो जाती है। और जब वो उसे उठाने के लिए जाता है तो जिंगर कहती है कि वीक स्टूडेंट का पेन तुम नहीं समझ सकते, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, हम लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह नहीं होते। वो उसे बोलता है कि तुम्हें अच्छे से ध्यान लगाकर स्टडी करना चाहिए, पर जिंगर बोलते हैं कि तुम सेल्फ राइटियस होना बंद करो। जिसके बाद हम जुआंग को उसके रूम में देखते हैं। तभी वहाँ पर उसका रूममेट फेंगशू आता है और यहाँ जब उसे जुआंग और जिंगर के बीच की बातें पता चलती है तो फेंगशू से बताने लग जाता है कि 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट और दूसरे मेरे जैसे स्लो। जिंगर मेरी कैटेगरी में आती है, तुम्हें उसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर नहीं डालना चाहिए था और तुम्हें उसे उसके लेवल पर जाकर सिखाना चाहिए था। जिसकी ये बात जुआंग को भी रियलाइज होती है कि उसने गलत किया। दूसरी तरफ जिंगर टैरो कार्ड रीड कर रही होती है। वो सोचती है कि जुआंग अभी तक मुझसे माफी मांगने के लिए क्यों नहीं आया, लेकिन तभी उसे उसका मैसेज आता है जो कि उसे बाहर बुला रहा था। अब जैसे वो कॉरिडोर की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसे एक कार्ड मिलता है जिसके अंदर एक हिंट छुपा हुआ था। अब ऐसे उसे कुछ कार्ड्स मिलते हैं जिनका हिंट ढूंढते ढूंढते वो अपने क्लब के एक्टिविटी रूम के अंदर चली जाती है। और यहाँ पर उसे एक हैरी पॉटर की स्टोरी की बुक भी मिलती है जिसकी कहानी इस तरीके से जुआंग ने बताई हुई थी कि वो पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट हो। उसी वक्त जुआंग भी वहाँ पर डम्बलडोर बनकर आ जाता है, जिसे वहाँ पर देखकर जिंगर काफी खुश होती है और उसे हक कर लेती है। फिर वो यहाँ पर उसे अपने कल के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ में बैठकर रिव्यू करूंगा। उसी वक्त वहाँ पर जिया आ जाती है, इसलिए जुआंग वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे जिंगर भी चली जाती है। जिसके बाद हम दोनों को साथ में अच्छे से स्टडी करता हुआ देखते हैं। जहाँ जुआंग जब उसे समझा रहा था तो जिंगर बस उसे देख ही जा रही थी, जो चीज जुआंग भी नोटिस कर लेता है और वो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और रेस्ट करते करते वो वहीं पर सो जाती है। तो जुआंग उसके सर के नीचे अपना कोट लगा देता है ताकि वो आराम से सो जाए, लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बड़ी प्यार से देखने लग जाते हैं। पर जब उन्हें रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रहे हैं तो वो फटाफट से अपनी नजरें हटा लेते हैं। अब एग्जाम का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर एग्जाम देखकर जैसे ही जिंगर बाहर आती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि अब तो फाइनल एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो चलो क्यों ना हम लोग सेलिब्रेट करें। तो शिया यहाँ पर जुआंग और उसके फ्रेंड्स को भी इनवाइट करने के लिए कहती है, पर जी इस चीज के लिए मना कर देती है। अब रात में ये सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं और जिस बार के अंदर ये लोग पहुंचते हैं वहाँ पर जुआंग और उसके फ्रेंड्स पहले से ही मौजूद थे। फेंगशू तो यहाँ पर सीधा शिया के पास आ जाता है और उन्हें अपनी टेबल पर लेकर जाता है, जिन्हें इस तरह देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि इनके बीच में जरूर कुछ चल रहा है। जिंगर अब शिया को साइड में बात करने के लिए लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि पूरी दुनिया बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रही है तो मैं भला क्यों ना घूमूं। फिर ये सभी लोग मिलकर ड्रिंक करने लग जाते हैं, जहाँ ड्रिंक करते करते सभी लोग ट्रूथ और डेयर खेलने का डिसाइड करते हैं। अब सबसे पहले बारी आती है जिंगर की, जहाँ पर जुआंग उसे सवाल पूछने वाला था, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो उसे उसके लव के बारे में ना पूछ ले, इसलिए वो डेयर चूज करती है। तो शिया उसे डेयर के तौर पर सामने वाले अंकल के पास जाकर ये बोलना है कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, जो सुनकर जुआंग हैरान हो जाता है और क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिंगर ये करे, इसलिए वो पनिशमेंट के तौर पर उसकी तरफ से ड्रिंक कर लेता है। अब बारी आती है जुआंग की, तो वो अब यहाँ पर डेयर चूज करता है। तो फेंगशू उसे और मी जिंगर को किस करने के लिए कहता है, जहाँ पर सभी लोग भी उन्हें किस करने के लिए बोलने लग जाते हैं, लेकिन जिंगर बॉटल उठाकर ड्रिंक कर लेती है क्योंकि वो ये नहीं करना चाहती थी। इसके बाद जब जिंगर की आंख खुलती है तो वो अपने साइड में जुआंग को सोता हुआ देखती है और वो दोनों एक होटल के रूम में थे, जहाँ पर पहले तो उसे ये लगता है कि सपना सिर्फ एक सपना है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो सच में उसके साथ में सो रहा है। जो जानकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और फटाफट से वहां से भाग जाती है क्योंकि वो वापस से घर जाने के लिए अपनी ट्रेन मिस करने वाली थी।
वो यहाँ से फटाफट हॉस्टल पहुँचती है, जहाँ से वो अपना सामान पैक करके फटाफट से घर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में जी से उसकी बात भी होती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि वो और जुआंग एक रूम में क्या कर रहे थे। तो वो उसे उसकी कल रात की वीडियो शेयर करती है, जहाँ पर उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और वही उस बेचारे को खींच कर रूम के अंदर लेकर गई थी, जिस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होने लग जाती है। जिसके बाद हम सिंगर को हॉलीडेज में उसके घर पर एंजॉय करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो मज़े से एनिमेशन देख रही थी। तभी डोरबेल बजती है और वो सोचती है कि उसने जो मिल्क टी ऑर्डर की थी वो आई होगी, लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर जुआंग था, जिसे देखकर वो फटाफट से दरवाज़ा बंद कर लेती है और सोचती है क्या है, कोई सपना है। जुआंग उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है तो सिंगर उसे वेट करने के लिए बोलकर ड्रेस चेंज कर आती है। फिर वो उसे अंदर बुलाकर उसे सॉरी कहती है और बोलती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आओगे। वो उसे बैठने के लिए कहती है और पूछती है कि तुम्हारे पास मेरा एड्रेस कहाँ से आया। जुआंग यहाँ पर उसकी रिपोर्ट कार्ड लेकर आया था। वो बोलता है कि मैं तुम्हें मेल से भेजने वाला था, पर इसके पीछे तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहीं पर तुम्हें देने के लिए आ गया। इस सेमेस्टर में उसके रिजल्ट कुछ खास अच्छे नहीं थे, इसलिए वो उसे समझाता है कि अगर वो अगले सेमेस्टर में भी फेल हो गई तो उसका लकी क्लब बंद हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्यूशन देने के लिए आया हूँ। जुआंग बोलती है कि तुम मेरे लिए यहाँ तक आए हो, इसलिए चलो अब कुछ बार स्पाइसी खाने के लिए चलते हैं। फिर ये दोनों बार खाना खाने के लिए चले जाते हैं, पर स्पाइसी खाना खाने की वजह से बेचारे जुआंग की यहाँ पर हालत खराब हो जाती है और जिंगर उसे यहाँ पर साथ में दूध भी पिला देती है। उसी वक्त जुआंग को फेंगशु का कॉल आता है, जिसे पिक करने के लिए वो यहाँ से बाहर चला जाता है। फेंगशु बोलता है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे घर आ गया, लेकिन तुम्हारी मॉम ने कहा कि तुम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर घूमने के लिए गए हो, लेकिन तुम्हें ट्रिप पर जाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो क्या तुम जिंगर के साथ हो। जुआंग बोलता है कि मैं जिंगर के घर पर हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। इधर जिंगर को भी जी की कॉल आती है, जहाँ पर वो उसे बातों बातों में बता देती है कि मैं अभी जुआंग के साथ स्पाइसी फूड खा रही हूँ, जिस पर जी बताती है कि वो स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खा सकता। स्पाइसी फूड खाने की वजह से उसके स्टमक में पेन हो जाता है और वो मिल्क तो बिल्कुल भी नहीं पी सकता, क्योंकि इससे उसका पेट गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए अब तुम जल्दी से उसे मेडिसिन दिला दो ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। उसी वक्त जुआंग भी वहाँ पर आ जाता है, जो वहाँ पर आकर फिर से स्पाइसी फूड खाने लग जाता है, जिसे इस तरह खाते हुए देखकर जिंगर सोचने लगती है कि ये सिर्फ मेरे लिए स्पाइसी फूड खा रहा है, जबकि ऐसा करने से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो जिंगर उसे रुकने के लिए कह देती है और बोलती है कि ये खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है, इसलिए अभी दोनों यहाँ से मेडिसिन लेने के लिए चाहते हैं। जहाँ पर जुआंग बहाना करने लग जाता है कि अरे मैं बीमार थोड़ी हूँ जो तुमने मेरे लिए भी मेडिसिन ली है, पर वो उसे बोलती है कि हाँ मैंने एक्स्ट्रा मेडिसिन ली है, अगर तुम्हें अच्छा फील ना हो तो तुम भी इसे खा लेना। जिंगर अब उसे बाय बोलकर चली जाती है, क्योंकि उसका घर आ गया था। तो जुआंग कहता है कि आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि आज हमने पहली बार साथ में टाइम स्पेंड किया। जो सुनकर वो स्माइल करती है और उसे थैंक्स कहती है उसकी सिटी में आने के लिए। फिर वो अपने घर के अंदर चली जाती है, जहाँ वो उसकी डैड उससे पूछते हैं कि तुम भला अभी तक कहाँ थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ हॉलीडेज में तुम हमेशा सिर्फ घर के अंदर ही रहती हो, और आज तुम कहाँ पर चली गई थी। तो अपने डैड को बताती है कि आज मेरा एक क्लासमेट यहाँ पर आया था, इसलिए मैं उसको यहाँ पर सिटी घुमाने के लिए गई थी। उसके डैड बोलते हैं कि भला इतनी दूर से यहाँ पर कौन आया है। तो जिंगर बताती है कि मेरा एक फ्रेंड मुझे ट्यूशन देने के लिए आया है, क्योंकि मैं 2 कोर्स के अंदर फेल हो गई हूँ। तभी डैड कहते हैं कि क्या वो अच्छा स्टूडेंट है। तो जिंगर कहती है कि वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर उसे बोल दो कि कल वो घर पर आकर तुम्हें पढ़ा दे। दूसरी तरफ हम जुआंग को देखते हैं, जहाँ पर स्पाइसी फूड खाने की वजह से उस बेचारे की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसी वक्त उसे जिंगर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि तुम कल मेरे घर पर आ जाना मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं होगा, जिसके लिए जुआंग मान जाता है। अब जुआंग अगले दिन उसे ट्यूशन देने के लिए उसके घर पर चला आता है, जहाँ पर दोनों स्टडी करना शुरू करते हैं। पर तभी जिंगर के डैड वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर जिंगर बोलती है कि अरे आप काम से इतना जल्दी आ गए। तो डैड बताते हैं कि हाँ काम खत्म हो गया तो मैं घर आ गया, और क्या तुम्हारा क्लासमेट आ गया है। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है और उन्हें डिस्टर्ब ना करने का बोलकर अपने रूम के अंदर स्टडी करने के लिए जाती है, जहाँ पर ये दोनों पढ़ाई करना शुरू करते हैं और जुआंग बुक लेने लगता है। तो उसका हाथ जिंगर के हाथ से टच हो जाता है। उसी वक्त डैड यहाँ पर इन दोनों के लिए स्नैक्स लेकर आ जाते हैं, और इन्हें इस तरह देखकर वो पानी लेने के बहाने यहाँ से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर डैड को देखकर ये दोनों भी काफ़ी नर्वस हो गए थे। अब ये दोनों पढ़ाई करना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार जुआंग के फेस पर कुछ लगा हुआ था। तो जिंगर उसे बताती है कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा हुआ है। अब जैसे ही वो उसके फेस को टच करने लगती है, तभी उसके डैड फिर से आ जाते हैं, जिन्हें ऐसे करते हुए देखकर वो फिर से कुछ बहाना करके बाहर जाने लगते हैं। जुआंग जिंगर को बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड को सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। पर जिंगर कहती है कि मैं जाकर एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये दोनों जैसे ही बाहर की तरफ आ रहे थे, तभी गलती से बेड पर गिर जाते हैं, और उसी वक्त फिर से डैड अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों फटाफट से उठ जाते हैं। और डैड बोलते हैं कि मैं खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ, और दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। तभी जिंगर जुआंग को बताती है कि मेरे डैड को खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए अभी दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जिंगर के डैड को चोट लग गई है, क्योंकि वो माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहे थे, पर उन्होंने गलत बर्तन इस्तेमाल कर लिया था। तो जुआंग यहाँ पर उन्हें काफ़ी अच्छे से समझाने लग जाता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट तो था ही, जिससे जिंगर के डैड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। फिर जुआंग बोलता है कि आज मैं आप लोगों के लिए खाना बनाता हूँ। तो जिंगर उससे पूछती
पूछती है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, जिस पर वो बताता है कि मेरे पेरेंट्स काम की वजह से ज़्यादातर घर पर नहीं होते थे, इसलिए मैं खुद ही अपने लिए खाना बनाया करता था। आज आप दोनों रेस्ट कीजिए और मैं आप लोगों के लिए खाना बना कर लाता हूँ। जुआंग अब डिनर रेडी करता है और ये सभी लोग साथ में बैठकर डिनर करने लग जाते हैं, जहाँ डैड उसे बोलता है कि तुम तो हर काम में बहुत परफेक्ट हो, तुम्हें तो काफ़ी सारी लड़कियाँ लाइक करती होगी और तुम्हारी काफ़ी गर्लफ्रेंड भी होगी। तो जुआंग बताता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिस पर डैड बोलते हैं कि क्या पता तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कोई लड़की तुम्हें पसंद करती हो और बहुत ही जल्दी तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी। जो सुनकर ये दोनों ही स्माइल करने लग जाते हैं। अब खाना खाने के बाद जब ये दोनों बाहर आते हैं तो जुआंग कहता है कि तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छे हैं। जो सुनकर जिंगर कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। जुआंग कहता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनकर जिंगर बोलती है कि आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी एक कपल वहाँ पर आते हैं जो कि उनकी फ़ोटो उन्हें क्लिक करने के लिए कहते हैं, इसलिए जिंगर उनकी फ़ोटो क्लिक करती है। अब हॉलीडे खत्म होने के बाद ये लोग यूनिवर्सिटी में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग मिलकर फ्रेशर्स को वेलकम करते हैं। लेकिन यहाँ सीनियर देखता है कि जी की हालत थोड़ी सी खराब लग रही है, इसलिए वो उसे मेडिसिन देता है और अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एक फ्रेशर आता है जो कि उसे अपना नाम यांग बताता है। वो यहाँ पर जी को उसकी ड्रेसिंग सेंस की वजह से लड़का समझ रहा था और जी भी उसे करेक्ट नहीं करती। फिर वो उसे उसका डॉम दिखाने के लिए लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम फेंगशू और जुआंग को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि असल में आज जुआंग जिंगर को प्रपोज करने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन वगैरह कर रहा होता है। लेकिन तभी उधर की साइड जिंगर आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों टेबल के नीचे छुप जाते हैं और क्योंकि वो उसकी डेकोरेशन देख ना ले, इसलिए फेंग को एक आइडिया आता है। वो जिंगर के पास जाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि तुम फ्रेशर्स को कैंपस दिखाने वाली हो ना आज, और इस चीज़ को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सीनियर ने यहाँ पर एक मैस्कॉट को अरेंज किया है। उसी वक्त जुआंग टेडी बेयर की ड्रेस में मैस्कॉट बनकर आता है। जिंगर तो उसे यहाँ पर देखकर पहचान नहीं पाती और ये दोनों एक दूसरे से इशारों में बात करने लगते हैं। इधर हम सी को देखते हैं जो जब डॉम के अंदर यांग का सामान रख रही होती है, तभी वो तबीयत खराब होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है और यांग उसे संभालता है। सीन अब जिंगर पर आता है, जो कि सीनियर से थैंक्स कहती है उसके लिए एक मैस्कॉट अरेंज करने के लिए। तभी वहाँ पर जुआंग आता है टेडी की ड्रेस में, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर उसके साथ ही जिंगर फ्रेशर्स को कैंपस का टूर कराने के लिए लेकर जाती है और सीनियर सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, मैंने बना कब मैस्कॉट को अरेंज किया। इधर हम जुआंग को देखते हैं, जो कि सोच रहा था कि वो किस तरह से जिंगर को प्रपोज करेगा और वो कैसे खुश होकर उसे हाँ बोल देगी। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसने उसके लिए डेकोरेशन की हुई थी, तब तक वहाँ से सब कुछ गायब हो चुका था। असल में उसने वहाँ पर फेंगशू को डेकोरेशन का ध्यान रखने के लिए बोला था, लेकिन वो वहाँ से शिया के पास चला जाता है, जहाँ से कोई उनकी सारी डेकोरेशन हटा देता है। और अब क्योंकि जुआंग का पूरा प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वो यहाँ से जाकर फटाफट से फेंगशू को कॉल करता है, जो उसे बताता है कि मैं तो शिया के साथ हूँ। ये सुनकर जुआंग अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसके प्रपोजल का प्लान पूरा खराब हो चुका था। अब कैंपस वगैरह दिखाने के बाद जिंगर जब वापस से अपने रूम में आती है, तभी वहाँ पर शिया भी आती है, जो उसे बोलती है कि आज जुआंग ने तुमसे कन्फेस किया और सरप्राइज है, तुम्हें कैसा लगा। जिंगर बोलती है कि उसने तो मुझसे कुछ भी कन्फेस नहीं किया और ना ही कोई सरप्राइज मिला मुझे। तो शिया बताती है कि जुआंग ने तुम्हारे लिए कैसे डेकोरेशन वगैरह की हुई थी और वो तुम्हारे साथ पूरे दिन टेडी की ड्रेस पहनकर घूम रहा था। जो सुनकर जिंगर काफ़ी शौक हो जाती है। अब जैसे ही वो उन सभी फोटोज़ को देखती है, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो सच में जुआंग ही था, जो कि उसकी पूरे दिन से मदद कर रहा था। ये जानकर वो खुश और इमोशनल दोनों हो जाती है। शिया उसे समझाती है कि अगर तुम भी जुआंग को पसंद करती हो तो तुम्हें ही पहले उसे अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए, जिसकी ये बात वो मान जाती है। इधर हम जुआंग को देखते हैं, जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो यांग के रूम में रेस्ट कर रही थी। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, तभी वहाँ पर सीनियर आता है, जो उससे बोलता है कि ये तो मेल डॉम है ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तब जाकर यांग को पता चलता है कि असल में जी एक गर्ल है। जो सुनकर वो चौंक जाता है। जिसके बाद हम जी को इन्फर्मरी में देखते हैं, जहाँ पर शिया उसका ध्यान रखने के लिए आई हुई थी। यांग भी यहाँ पर बैठा हुआ था, जिसे काफ़ी बुरा फील हो रहा था, क्योंकि पहले तो उसने जी को एक लड़का समझा और दूसरा उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से जी की तबीयत खराब हुई है, क्योंकि वो बीमार होने के बाद भी उसकी हेल्प करने के लिए आई थी। इसलिए अब शिया इन दोनों को यहीं पर छोड़कर चली जाती है और यांग उसकी देखभाल करने लग जाता है। जिसके बाद हम जिंगर को देखते हैं, जिसने कि एक अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, क्योंकि उनके कॉलेज में कॉस्ट्यूम डे होने वाला था। जो देखकर शिया उसे बोलती है कि क्या तुम ये पहनकर जुआंग से अपना लव कन्फेस करोगी, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। शिया बोलती है कि ऐसे तो तुम कभी भी उसे नहीं पा सकती, तुम्हें अपनी नहीं बल्कि उसकी चॉइस का ख्याल रखना चाहिए कि उसे क्या पसंद है और वैसे ही ड्रेसअप होकर जाना चाहिए। फिर वो उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस अरेंज करने के लिए यहाँ से चली जाती है। उसी वक्त शिया को जी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं इन्फर्मरी में हूँ और कल जुआंग का बर्थडे है, इसलिए तुम मेरी तरफ से उसे उसका बर्थडे प्रेजेंट दे देना, जो कि मेरे बेड पर रखा हुआ है।
जिसे जैसे ही जिंगर ओपन करती है तो उसके अंदर एक ड्रेस थी। ये देखकर उसे लगता है कि जुआंग ना एक क्रॉस ड्रेसर है, यानी कि उसको लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। इसलिए वो अगले दिन सूट पहनकर जुआंग के सामने जाती है, जहाँ पर जुआंग तो उसको देखकर एकदम हैरानी रह जाता है। जिंगर उसे वो ड्रेस दिखाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। फिर वो उसे उस ड्रेस को पहनकर उसके साथ पार्टी में चलने के लिए बोलती है और कहती है कि आज पूरी दुनिया को पता चलने दो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जिसकी ये बात सुनकर जुआंग पूछता है कि कहीं तुमने ड्रिंक वगैरह तो नहीं की। जिंगर उसे बोलती है कि आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, जिस पर वो हमें जवाब देता है और पूछता है कि क्या अब हम कपल हुए, जिस पर जिंगर भी हाँ बोलती है। अब ये दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, पर तभी जिंगर उसे रोक देती है और बोलती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्रॉस ड्रेसर क्यों हो। जुआंग बोलता है कि ये सब जी की वजह से हुआ। वो उसे बताने लग जाता है कि कैसे उन दोनों के अंदर बैठ लगी थी कि अगर 20 साल तक मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी तो मैं लड़कियों की तरह ड्रेसअप होकर घूमूंगा। उसने तो यहाँ तक कि मुझे ये भी बोल दिया था कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो हम दोनों कपल बन जाएंगे, पर भला उसके साथ कौन रिलेशनशिप में आना चाहेगा। जिसकी ये बात सुनकर जिंगर अपसेट होकर यहाँ से जाने लगती है, पर जुआंग उसे रोककर सॉरी बोलता है और बोलता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, ये सब कुछ सी की वजह से हुआ है। मैं तुम्हें ये सब पहले बताने वाला था, पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। जिंगर बोलते हैं कि क्या तुम अब भी नहीं समझ पाए कि जे ने तुमसे वो सब कुछ क्यों कहा था, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। जो सुनकर जुआंग काफी हैरान हो जाता है। जुआंग बोलता है कि ये भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तो मेरी बडी है, वो स्कूल में हमेशा मुझे बुली किया करती थी और उसे ये भी पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर जिंगर उसे मना कर देती है कि वो दोनों अब रिलेशनशिप में नहीं आ सकते और उसे हैप्पी बर्थडे विश करके यहाँ से चली जाती है।